मेरी सहेली के भाई मुझे पसंद आने लगे थे। उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं कार में उनके साथ जा रही थी और उन्होंने मौका पाकर जो जो कुछ किया वह सब मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। यह कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी एक सहेली की शादी थी। मेरी सहेली ने मुझे शादी से पहले ही बुला लिया था। जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने उसके भाई को पहली बार देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह मेरी सहेली के भाई हैं, क्योंकि वह बहुत स्मार्ट और आकर्षक लग रहे थे। पहली मुलाकात में ही मैं मन ही मन सोचने लगी कि काश वह मुझसे बात करते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के दौरान मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए तो मेरी सहेली के भाई ने मुझे एक इशारा किया। मेरा नाम पूनम है और मैं 24 साल की हूँ। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं गोरी चमड़ी वाली हूँ और लोग कहते हैं कि मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरे मोहल्ले के लड़के मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें कभी भाव नहीं देती थी। 3 महीने पहले मेरे पति से मेरा तलाक हो गया था। अभी तक मेरी कोई संतान नहीं है, क्योंकि शादी के बाद से ही मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे उनके साथ कभी सुख नहीं मिला। तलाक के बाद भी मुझे रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी आमदनी से अपना खर्च चला लेती थी। तलाक के बाद मैंने अपना अलग घर ले लिया और अकेले रहने लगी। एक दिन मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड मनीषा का फोन आया। बहुत दिनों बाद उसका फोन आया था। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। मैंने उसे बधाई दी। उसने मुझसे कहा कि मुझे शादी से थोड़ा पहले उसके घर आना है, क्योंकि मैं उसकी सबसे अच्छी सहेली थी, इसलिए वह मुझे पहले ही बुला रही थी। मैंने हाँ कह दिया। वह मुझे रोज फोन करने लगी और पूछने लगी कि मेरा आने का प्लान क्या है। मैं हर बार कह देती कि मैं 1 हफ्ते पहले आ जाऊंगी। एक दिन फिर से उसका फोन आया और उसने कहा कि अब बस 1 हफ्ता ही बचा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी किसी के घर जाना सही नहीं लगता, इसलिए मैं उसे रोज बहाने बनाकर टाल देती थी। लेकिन अब वह मुझे रोज फोन करने लगी थी, इसलिए मैं उसकी बात टाल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं आज शाम तक निकलती हूँ। इससे पहले मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और शाम को उसके घर के लिए बस पकड़ ली। अगले दिन सुबह मैं उसके घर पहुँच गई। बस अड्डे पर वह खुद मुझे लेने आई थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे सबसे मिलवाया। फिर मेरा सारा सामान एक कमरे में रख दिया गया और वह बोली, यह तुम्हारा रूम है, अब तुम अपना सामान यहीं सेट कर लो, यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने रूम में बेड पर जाकर सारा सामान फैला दिया और कुछ देर के लिए सो गई, क्योंकि रात भर का बस से सफर करने के कारण मैं काफी थक गई थी। जब मैं उठी तो शाम हो चुकी थी। फिर मैं तैयार होकर नीचे आई। जैसे ही मैं नीचे पहुंची, मनीषा ने मुझे अपने पास बुलाया। वह मुझे अपने शादी के कपड़े दिखाने लगी। सामने मनीषा के भाई बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वह मनीषा के भाई हैं। उनका मुझे देखने का नजरिया कुछ अजीब लग रहा था। वह काफी देर से मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैंने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार मेरी नजरों के सामने आ जाते थे। जब मैं मनीषा के पास बैठी थी तो हमारे स्कूल टाइम की कुछ दोस्त भी वहाँ आ गयीं। हमने खूब सारी बातें की। बातें करते करते सभी अपने अपने पतियों के बारे में बताने लगी, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही। मेरे पति अच्छे इंसान नहीं थे, इसलिए मेरा उनसे जल्दी ही तलाक हो गया था। कुछ देर बाद मनीषा के भाई वहाँ से चले गए। तब मैंने उनके बारे में मनीषा से पूछा। उसने बताया कि वह उसके भाई हैं और उनका नाम मानव है। उसके भाई पहले काम करते थे, लेकिन अब घर पर ही रहते हैं। इसी तरह से शाम को खाना हुआ और रात को सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मानव के बारे में ही सोच रही थी। फिर मैंने मनीषा को कॉल करके अपने रूम में बुला लिया। हम दोनों बातें करने लगे। बातें करते हुए ही मनीषा के भाई मानव मनीषा को ढूंढते हुए मेरे रूम में आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मनीषा के भाई को देखकर मुझे बेचैनी क्यों हो रही थी। वह कुछ देर हमारे साथ बैठे और हमसे बातें की। धीरे धीरे वह हमारी बातों में शामिल हो गए। उनकी मौजूदगी से मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह बड़े सहजता और विनम्रता से बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
मानव का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी बातें मन पर गहरी छाप छोड़ जाती थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और अनुभव का मिश्रण था। मैंने मनीषा की तरफ देखा, लेकिन वह अपनी ही बातों में खोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटूं। कुछ देर बाद मानव उठकर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी मेरा मन बेचैन था। मैं सोचती रही कि आखिर उनकी उपस्थिति ने मुझे इतना विचलित क्यों कर दिया था। क्या यह मेरे अतीत के किसी अधूरे पहलू से जुड़ा था या कुछ और? उस रात मैं देर तक जागती रही, उनके शब्दों और उनकी आंखों में छिपे भावों के बारे में सोचती रही। यह भावनाएं मुझे अंदर से झकझोर रही थीं। उस रात मैं बड़ी मुश्किल से सो पाई। सुबह मनीषा ने मुझे उठाया और कहा कि नाश्ता तैयार है। मैं बिना मन के तैयार हुई और नीचे चली गई। मानव पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और मैं उनके इस सरल इशारे से और भी असहज हो गई। मैंने नाश्ता किया, लेकिन मेरे मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। उस दिन मनीषा ने मुझे बाजार चलने को कहा। हम दोनों बाजार गए और वहाँ बहुत सी चीजें खरीदी, लेकिन मेरा मन हर पल मानव की ओर खिंचा हुआ था। क्या यह सही था? क्या मुझे उनके बारे में इस तरह सोचना चाहिए? मेरे दिल और दिमाग के बीच एक जंग सी चल रही थी। शाम को जब हम घर लौटे तो मानव बगीचे में बैठे थे। मनीषा ने मुझे उनके पास बैठने को कहा और खुद अंदर चली गई। यह पहली बार था जब मैं मानव से अकेले में बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे मेरे काम, मेरी रुचियों और जीवन के बारे में कई बातें पूछी। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे समझने की कोशिश कर रहे हों। उनकी सहजता और विनम्रता ने मुझे और भी प्रभावित किया। मैंने उन्हें अपने तलाक और पिछले अनुभवों के बारे में थोड़ा बहुत बताया और उन्होंने बड़े धैर्य से सब सुना। उनके चेहरे पर कोई पूर्वाग्रह या आलोचना का भाव नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके बारे में न चाहते हुए भी अधिक सोचने लगी हूँ। यह भावनाएं मेरे लिए नई थी, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था। क्या यह सही था? क्या यह सिर्फ मेरे अकेलेपन का नतीजा था या कुछ और? अगले दिन से मैं मानव से बात करने से बचने लगी, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी मुझे महसूस होती थी। धीरे धीरे मेरी उलझने और बढ़ने लगी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मेरे मन में चल रही उथल पुथल शांत नहीं हुई। जितना मैं मानव से दूर भागने की कोशिश करती, उतना ही उनकी मौजूदगी मुझे अपनी ओर खींचती। मनीषा ने शायद मेरी मनोदशा को भांप लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा कि सब ठीक है, लेकिन मनीषा ने जोर देकर कहा, अगर कोई बात है तो मुझसे बता सकती हो। उसकी गंभीरता देखकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैं उससे मानव के बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसी शाम मनीषा ने एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें कुछ पुराने दोस्त और परिवार के लोग आए थे। मैं भी तैयार होकर पार्टी में शामिल हुई। पार्टी के दौरान मैंने महसूस किया कि मानव बार बार मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे झकझोर रहा था। जब सभी लोग व्यस्त थे तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बगीचे में चली गई। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और मैंने सोचा कि शायद अकेले रहने से मेरे मन की उलझन थोड़ी शांत हो जाएगी। तभी अचानक मानव भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, अगर चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। उनकी आवाज में वही सुकून देने वाली गंभीरता थी। मैं पहले तो चुप रही, लेकिन फिर अपने दिल का बोझ हल्का करने का मन बनाया। मैंने उन्हें अपने अकेलेपन, अपने तलाक और उस खालीपन के बारे में बताया जो मुझे हर वक्त घेरे रहता था। मानव ने बड़े धैर्य से मेरी बातें सुनी और कहा, जीवन में कुछ रिश्ते हमें तोड़ते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हमें फिर से जोड़ भी सकते हैं। हमें बस सही वक्त और सही इंसान का इंतजार करना चाहिए। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उस पल मुझे लगा कि शायद मैं उनके साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगी हूँ। उनकी बातों में एक गहरी समझ थी जो मुझे सुकून देती थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मेरे मन में बेचैनी थी, लेकिन उस बेचैनी में एक अजीब सा सुकून भी शामिल था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि मेरा दिल अब मानव की ओर खींचने लगा था। आगे के दिनों में मैं हर छोटी बड़ी बात पर मानव के बारे में सोचने लगी। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सिर्फ एक आकर्षण है या मैं सच में उनके लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? मुझे यह समझने की जरूरत थी कि मेरा मन क्या चाहता है।
और यह सब कहाँ तक जाएगा। मानव के प्रति मेरी भावनाएं दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी और यह बात मुझे भीतर से उलझन में डाल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन भावनाओं को कैसे संभालूं। क्या यह सही है? क्या मुझे उनके बारे में इस तरह सोचना चाहिए? वह सपना के पिता थे और मैं इस रिश्ते को किसी और रूप में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन मनीषा ने मुझसे कहा, मानव तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत समझदार और संवेदनशील हो। मैं यह सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गई। मैंने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस बड़े हैं, इसलिए शायद ऐसा कहते होंगे। लेकिन मनीषा की बातों ने मेरे मन में और हलचल मचा दी। कुछ दिन बाद मनीषा ने अचानक घोषणा की कि उसे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। उसने कहा, तुम यहीं रहो, मानव अकेले होंगे, तुम्हें भी थोड़ा बदलाव मिलेगा। मैं हड़बड़ा गई, लेकिन मनीषा ने हंसते हुए कहा, परेशान मत हो, मेरा भाई बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मनीषा के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और मानव रह गए। शुरुआत में मैंने उनसे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बड़े सहज और विनम्र रहते थे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मैं बाहर बालकनी में बैठी थी। मानव भी वहीं आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा कुछ छुपा हुआ सा दर्द दिखता है। क्या तुम्हें लगता है कि जिंदगी से खुशियाँ खत्म हो गई हैं? उनकी इस बात ने मेरी छुपी भावनाओं को बाहर ला दिया। मैंने उनसे कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सिर्फ एक खालीपन है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस खालीपन को भर नहीं पाई। मानव ने मेरी ओर देखा और कहा, खालीपन हमेशा गलत चीजों के जाने और सही चीजों के आने की जगह बनाता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा आने वाला हो, बस खुद को उस बदलाव के लिए तैयार करो। उनकी यह बात मुझे अंदर तक छू गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि मानव के साथ मेरी बातचीत मुझे राहत देती है। एक ऐसा सुकून जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उस रात मैं देर तक जागती रही और सोचा, क्या मैं उनसे बात करके अपने दिल की बात कह सकती हूँ? क्या यह सही होगा? अगले दिन जब हम दोनों चाय पी रहे थे, तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, अगर कोई ऐसा इंसान हो जो आपको पसंद हो, लेकिन हालात उसे मुश्किल बना दें, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हर रिश्ते की शुरुआत हालात से नहीं, दिल से होती है। अगर वह रिश्ता सच्चा है, तो हालात खुद उसे सही रास्ता दिखा देंगे। उनकी इस बात ने मेरे अंदर चल रहे सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैंने महसूस किया कि जो भावनाएं मैं मानव के प्रति महसूस कर रही थी, वे सिर्फ एक आकर्षण नहीं थी, वे मेरे जीवन के उस खालीपन को भर रहे थे जो लंबे समय से मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब सवाल यह था कि क्या मुझे अपने दिल की बात उनके सामने रखनी चाहिए या इन भावनाओं को अपने भीतर ही दबाकर चुपचाप उनकी दोस्ती को सम्मान देना चाहिए। मेरा मन और दिल दोनों उलझन में थे, लेकिन इतना तो तय था कि मानव के प्रति मेरी भावनाएं अब मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थीं। आगे जो भी होगा वह समय और परिस्थितियां तय करेंगी। पर उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे जीवन में खुशियों के वापस आने की उम्मीद फिर से जाग उठी थी। कुछ और दिन बीत गए। घर में मानव और मेरी बातचीत सहज हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में उनकी मौजूदगी अब और गहरी छाप छोड़ने लगी थी। मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश करती, लेकिन हर बार उनकी सादगी, उनका अनुभव और उनकी बातों में छुपी समझदारी मुझे और खींच लेती। एक शाम मानव हमारे बगीचे में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण बहुत शांत था। अचानक उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उनके सवाल ने मुझे झकझोर दिया। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे दिल में इतनी सारी बातें थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे कहूँ। आखिरकार मैंने गहरी सांस ली और कहा, मानव, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि आप गलत समझेंगे। उन्होंने बड़े सहज स्वर में कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, जो भी है साफ साफ कहो। मैंने झिझकते हुए कहा, आपकी बातों और आपकी मौजूदगी ने मुझे बहुत सुकून दिया है। आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं फिर से खुद को जान पाऊं, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह सब सही है या गलत। आपके बारे में जो भी महसूस करती हूँ, क्या यह केवल मेरे अकेलेपन का नतीजा है या यह कुछ और है? मानव कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में गहरी सोच दिख रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी भावनाओं में कुछ गलत नहीं है। जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई हमारी भावनाओं को समझता है
और हमें सच्चा सुकून देता है तो हम उसके प्रति खिंचाव महसूस करने लगते हैं। मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या यह सब ठीक है? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हम दोनों की परिस्थितियाँ अलग हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है और तुम्हें फिर से खुश रहने का अधिकार है, लेकिन मुझे यह तय करने में थोड़ा समय चाहिए कि क्या मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। उनकी बातों से मुझे राहत भी मिली और थोड़ा डर भी। मुझे समझ में आ रहा था कि वह मेरी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन मनीषा का नाम हमारे बीच एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था। मैं नहीं चाहती थी कि मनीषा के साथ मेरा रिश्ता खराब हो। अगले कुछ दिन हम दोनों ने सहजता बनाए रखी, लेकिन हमारे बीच की यह अनकही बात दोनों को प्रभावित कर रही थी। मैं उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन हर बार यह सोचकर रुक जाती कि कहीं मनीषा को दुख न पहुंचे। कुछ दिनों बाद मनीषा वापस आ गई। वह हमेशा की तरह खुश और उत्साहित थी, लेकिन एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम और मानव ज्यादा समय साथ बिताने लगे हो, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हड़बड़ाकर कहा, हाँ, सब ठीक है। वह बस बड़े हैं और उनकी बातें मुझे समझने में मदद करती हैं। मनीषा ने थोड़ी देर मुझे घूरा और फिर हंसते हुए कहा, मानव ऐसे ही है, वह हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया कि अगर उसे मेरी भावनाओं का पता चला तो क्या होगा। मानव और मैं अब भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, लेकिन हमने इस बात पर सहमति बनाई कि हमें समय देना होगा। मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपकी मौजूदगी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारी भावनाएं सच्ची हैं, तो समय खुद रास्ता दिखाएगा। फिलहाल हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए और हालात को बिगाड़ने से बचना चाहिए। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मेरे मन में अभी भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तय किया कि मैं अपने दिल की भावनाओं को संभालते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी और देखूंगी कि समय हमें कहां ले जाता है। मानव और मैंने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, क्योंकि उनके साथ बिताए पल मेरी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पलों में से एक थे, लेकिन सपना की मौजूदगी और हमारे रिश्ते की जटिलता को ध्यान में रखते हुए यही सही लग रहा था। कुछ दिनों बाद मनीषा ने फिर मुझसे पूछा, तुम बहुत खोई खोई लग रही हो, क्या सब ठीक है? उसकी बातों से मुझे डर भी लगा और राहत भी। मैंने हंसते हुए कहा, शायद थोड़ी थकान है। लेकिन उसने फिर कहा, तुम मानव के साथ बहुत समय बिताते हो, मुझे लगता है वह तुम्हें समझने लगे हैं। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मनीषा के चेहरे पर कोई गुस्सा या संदेह नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह शायद कुछ समझ रही थी, लेकिन उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। एक दिन जब मनीषा किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो मैं और मानव घर पर अकेले थे। उन्होंने मुझसे कहा, मनीषा ने मुझसे भी कुछ दिनों पहले पूछा था कि क्या तुम खुश हो? शायद वह कुछ महसूस कर रही है। हमें अब बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। मैंने कहा, मुझे डर है कि कहीं मनीषा को हमारे रिश्ते से ठेस न पहुंचे। अगर उसे लगा कि हमने उसके भरोसे को तोड़ा है, तो वह कभी हमें माफ नहीं करेगी। मानव ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रही हो। मैं भी नहीं चाहता कि मनीषा को किसी तरह का दर्द पहुंचे, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारे अपने जीवन का भी महत्व है। हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी। लेकिन सही समय पर कुछ हफ्तों बाद मनीषा ने मुझे और मानव को एक साथ बैठकर बातें करते देखा। उस दिन उसकी आंखों में सवाल थे। उसने सीधे मुझसे पूछा, क्या तुम मानव के लिए कुछ महसूस करती हो? मैं पूरी तरह चौंक गई। मेरी आंखें भर आईं और मैं कुछ भी नहीं कह पाई। लेकिन मानव ने मनीषा को शांत करते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त बहुत खास है। हम दोनों के बीच एक ऐसा जुड़ाव है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि यह स्थिति तुम्हारे लिए अजीब हो सकती है। मनीषा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने मुझसे कहा,
तुमने मुझसे यह बात छुपाई क्यों? क्या तुम्हें लगा कि मैं इसे नहीं समझूंगी? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें खोने से डरती थी। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे अहम है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम गलत समझो। मनीषा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर तुम और मानव एक दूसरे के साथ खुश हो तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों ईमानदार रहो। उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। मनीषा ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया, हालांकि उसे इसे समझने में वक्त लगा। मैंने और मानव ने भी अपने रिश्ते को लेकर और स्पष्टता और समझदारी से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब हमारा रिश्ता केवल भावनाओं का नहीं बल्कि परिपक्वता और पारिवारिक सम्मान का प्रतीक बन चुका था। मैंने खुद को यह सिखाया कि प्यार कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है और अगर वह सच्चा है तो उसे अपनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आगे के दिनों में हमारे रिश्ते ने एक नई दिशा ली। हम दोनों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने संबंध को एक सम्मानजनक मुकाम दिया। मनीषा भी हमारे साथ थी और उसके सहयोग ने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया। मनीषा के सहयोग और समझदारी के बाद हमारा रिश्ता धीरे धीरे एक स्थिर और सुखद दिशा में बढ़ने लगा। हालांकि शुरुआत में मनीषा को इस नए बदलाव के साथ सामंजस्य बिठाने में वक्त लगा, लेकिन उसने हर कदम पर मेरा और मानव का साथ दिया। मनीषा की स्वीकृति के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी परिवार और समाज को इस रिश्ते के बारे में बताना। मैंने और मानव ने तय किया कि हम इस रिश्ते को धीरे धीरे सार्वजनिक करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने परिवार को बताया। मेरी माँ ने शुरू में थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन मेरी खुशी और मानव के प्रति मेरे गहरे सम्मान को देखकर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, अगर यह रिश्ता तुम्हें खुशी देता है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। मानव ने भी मनीषा की बड़ी बहन और अन्य रिश्तेदारों से इस बारे में बात की। शुरुआत में लोगों को यह रिश्ता असामान्य लगा, लेकिन मानव के शांत और भरोसेमंद व्यक्तित्व और हमारे आपसी सम्मान को देखते हुए धीरे धीरे सभी ने इसे समझना और स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब हमारा रिश्ता केवल दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि इससे जुड़े परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण भी शामिल हो गए थे। मानव के साथ जीवन को एक नए रूप में जीने का अनुभव मेरे लिए अनमोल था। मानव ने मेरी भावनाओं को गहराई से समझा। उन्होंने मेरे अतीत के दर्द को अपने स्नेह और अनुभव से भरने का प्रयास किया। मैं भी उनके अकेलेपन का सहारा बनी। हम दोनों ने एक दूसरे की कमी और टूटे हुए हिस्सों को समझने और पूरा करने का प्रयास किया। मनीषा अब हमारे रिश्ते का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वह अक्सर हंसते हुए कहती, भाई अब तुमसे मेरी दोस्त ज्यादा बात करती है। उसकी यह सहजता और मजाक हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना देती थी। कुछ महीनों बाद हमने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप देने का फैसला किया। एक छोटी सी पारिवारिक सभा में, जहां केवल हमारे करीबी लोग मौजूद थे, हमने अपनी शादी की घोषणा की। यह एक साधारण लेकिन भावनात्मक समारोह था। मनीषा ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अब तुम मेरी दोस्त हो, बस चाहती हूँ कि तुम दोनों ईमानदार रहो। उस दिन के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। मनीषा ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया, हालांकि इसमें उसे थोड़ा समय लगा। मैंने और मानव ने भी अपने रिश्ते को लेकर और स्पष्टता और समझदारी से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब हमारा रिश्ता केवल भावनाओं का नहीं बल्कि परिपक्वता और पारिवारिक सम्मान का प्रतीक बन चुका था। मैंने खुद को यह सिखाया कि प्यार कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है और अगर वह सच्चा है तो उसे अपनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आगे के दिनों में हमारे रिश्ते ने एक नई दिशा ली। हम दोनों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने संबंध को एक सम्मानजनक मुकाम दिया। मनीषा भी हमारे साथ थी और उसके सहयोग ने हमारे जीवन को और भी सुंदर बना दिया। उसकी समझदारी और सहयोग के बाद हमारा रिश्ता धीरे धीरे एक स्थिर और सुखद दिशा में बढ़ने लगा। हालांकि शुरुआत में मनीषा को इस नए बदलाव के साथ सामंजस्य बिठाने में वक्त लगा, लेकिन उसने हर कदम पर मेरा और मानव का साथ दिया। मनीषा की स्वीकृति के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी परिवार और समाज को इस रिश्ते के बारे में बताना। मैंने और मानव ने तय किया कि हम इस रिश्ते को धीरे धीरे सार्वजनिक करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने परिवार को बताया। मेरी माँ ने शुरुआत में थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन मेरी खुशी और मानव के प्रति मेरे गहरे सम्मान को देखकर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा,
तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। अगर यह रिश्ता तुम्हें खुशी देता है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। मानव ने भी मनीषा की बड़ी बहन और अन्य रिश्तेदारों से इस बारे में बात की। शुरुआत में लोगों को यह रिश्ता असामान्य लगा, लेकिन मानव के शांत और भरोसेमंद व्यक्तित्व और हमारे आपसी सम्मान को देखते हुए धीरे धीरे सभी ने इसे समझना और स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब हमारा रिश्ता केवल दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि इससे जुड़े परिवार और सामाजिक दायित्व भी शामिल हो गए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना